प्रेम की वो रात। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रहने वाला आरब अपनी सादगी और ईमानदारी के लिए पूरे इलाके में जाना चाहता था। वह अपने पिता की छोटी सी किताबों की दुकान संभालता था। किताबें पढ़ना उसका सबसे बड़ा शौक था। उसे हमेशा लगता था कि असली प्रेम सिर्फ कहानियों में होता है, असल ज़िंदगी में नहीं। उसे कस्बे में कुछ दिनों बाद एक नया परिवार रहने आया। उस परिवार की बेटी का नाम था अनन्या। वह पढ़ाई में बहुत तेज, स्वभाव से शांत और दिल की बेहद साफ लड़की थी। उसे बारिश, किताबें और पुराने गाने बहुत पसंद थे। एक दिन अनन्या पहली बार आरव की दुकान पर आई। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या आपके पास प्रेमचंद का गोदान है? आरव ने मुस्कुराते हुए किताब उसकी ओर बढ़ाई। जब दोनों की नज़रें मिली तो कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर गया। अनन्या ने धन्यवाद कहा और चली गई, लेकिन उसके जाने के बाद आरव का मन उसी में खोया रहा। कुछ दिनों बाद अनन्या फिर दुकान पर आई। इस बार उसने किताब लेने के साथ साथ चाय पीने का निमंत्रण भी स्वीकार कर लिया। दोनों पास की एक छोटी सी चाय की दुकान पर बैठे किताबों, सपनों और ज़िंदगी की बातें करते करते कब 2 घंटे बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वह मुलाकातें रोज़ होने लगी, कभी पार्क में, कभी नदी किनारे, तो कभी किताबों की दुकान पर। दोनों को महसूस होने लगा कि वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक शाम हल्की बारिश हो रही थी। अनन्या भीगती हुई दुकान तक पहुंची। आरव ने तुरंत उसे तौलिया दिया और गर्म चाय बना दी। अनन्या मुस्कुराकर बोली, तुम्हारे साथ बारिश और भी खूबसूरत लगती है। आरव ने पहली बार हिम्मत करके कहा, क्योंकि तुम साथ होती हो। अनन्या शर्मा गई। उसके गाल गुलाबी हो गए। उसने धीरे से कहा, शायद मुझे भी अब बारिश सिर्फ इसलिए पसंद है क्योंकि उसमें तुम मिलते हो। उस दिनों ने पहली बार एक दूसरे का हाथ थामा। बिना किसी बड़े वादे के उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देंगे। समय बीतता गया, दोनों का प्यार गहरा होता गया, लेकिन हर प्रेम कहानी की तरह उनकी राह भी आसान नहीं थी। अनन्या के पिता चाहते थे कि उसकी शादी किसी बड़े शहर में रहने वाले अमीर लड़के से हो। उन्हें लगता था कि छोटे दुकानदार के साथ उनकी बेटी खुश नहीं रह पाएगी। जब यह बात अनन्या को पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने साफ शब्दों में कहा, पापा, खुशी पैसे से नहीं, इंसान से मिलती है। लेकिन उसके पिता अपनी बात पर अड़े रहे। दूसरी ओर आरव ने भी यह सब सुन लिया। उसने सोचा कि अगर उसे अनन्या का हाथ मांगना है तो पहले खुद को साबित करना होगा। उसने अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन भी शुरू किया। दिन रात मेहनत की। कुछ ही महीनों में उसकी दुकान पर जिले में प्रसिद्ध हो गई। अब लोग दूर दूर से किताब खरीदने आने लगे। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। इधर अनन्या हर कदम पे उसका हौसला बढ़ाती रही। जब भी आरव थक जाता वह कहती, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो हार नहीं मानता। 1 साल बाद आरव की दुकान एक बड़े पुस्तकालय का रूप ले चुकी थी। उसने कई गरीब बच्चों के लिए मुफ्त पुस्तकालय भी शुरू किया। यह देखकर पूरे शहर में उसकी तारीफ होने लगी। एक दिन अनन्या के पिता स्वयं आरव से मिलने आए। उन्होंने देखा कि लड़के के पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि सम्मान, मेहनत और अच्छा चरित्र भी है। उन्होंने कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें पहचानने में देर कर दी। आरव ने उनके पैर छू लिए और बोला, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार ने मिलकर उनकी सगाई तय कर दी। सगाई वाले दिन अनन्या गुलाबी रंग के सूट में बहुत सुंदर लग रही थी। आरव उसे देखता ही रह गया। अनन्या मुस्कुराकर बोली, इतना मत देखो, लोग क्या कहेंगे? आरव हंसते हुए बोला, लोग तो कुछ भी कहेंगे, लेकिन मैं तो बस अपनी होने वाली पत्नी को देख रहा हूँ। दोनों हंस पड़े। कुछ महीनों बाद उनकी शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। पूरा कस्बा उनकी शादी में शामिल हुआ। शादी के बाद भी उनका रिश्ता पहले जैसा ही रहा। वे हर सुबह साथ चाय पीते, शाम को
साथ टहलते और रात में एक दूसरे को किताब पढ़कर सुनाते। एक दिन फिर वही बरसात हुई जैसी पहली मुलाकात के दिन हुई थी। दोनों घर की छत पर खड़े होकर बारिश का आनंद ले रहे थे। अनन्या ने मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं उस दिन तुम्हारे दुकान पर किताब लेने नहीं आती तो क्या? आरव ने उसकी और प्यार से देखते हुए कहा, तब शायद मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी कभी शुरू ही नहीं होती। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। बरसात की बूंदें दोनों पर गिरी रही थी। हवा में ठंडक थी, लेकिन उनके दिलों में प्रेम की गर्माहट थी। कुछ वर्षों बाद उनके घर एक प्यारी सी बेटी जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम आर्य रखा। वे उससे हमेशा सिखाती कि सच्चा प्रेम भरोसे, सम्मान और साथ निभाने से बनता है। समय के साथ उनके बाल सफ़ेद होने लगे, लेकिन उनका प्यार कभी पुराना नहीं हुआ। हर साल अपनी शादी की सालगिरह पर वो उसे चाय की दुकान पर जाते, जहाँ उन्होंने पहली बार साथ चाय पी थी। एक दिन अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम्हें याद है पहली बार तुम कितने घबराए हुए थे? आरव हंस पड़ा, हाँ, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं तुम मना ना कर दो। अनन्या ने जवाब दिया, और मुझे डर था कि तुम कभी अपने दिल की बात कहोगे या नहीं। दोनों की हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठी। उन्होंने जीवन में कई कठिनाइयाँ देखी, लेकिन कभी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। जब भी कोई परेशानी आई, वे साथ खड़े रहे। उनके लिए प्रेम सिर्फ मीठे शब्द नहीं, बल्कि हर दिन निभाया जाने वाला विश्वास था। उनकी कहानी पूरे कस्बे के लिए एक मिसाल बन गई। लोग कहते थे कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें सम्मान हो, धैर्य हो और हर परिस्थिति में साथ निभाने का साहस हो। वर्षों बाद भी जब बारिश होती, आरव और अनन्या छत पर खड़े होकर मुस्कुराते। हर बारिश उनकी पहली मुलाकात याद दिलाती। उनकी आंखों में वही चमक, वही अपनापन और वही प्यार आज भी दिखाई देता था। और इसी तरह उनकी प्रेम कहानी यह सिखाते हुए आगे बढ़ती रही। सच्चे रोमांस सिर्फ बड़े बड़े बातों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों में एक दूसरे की परवाह, विश्वास और जीवन भर का साथ निभाने में छिपा होता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, ताकि